दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और मौसम देखो कितना प्यारा रहता है। मतलब आप देख सकते हैं कि सुबह सूर्य देवता आने वाले हैं और मौसम का हाल ऑरेंज, ब्लू और थोड़ा वाइट सा कैसे मतलब अच्छा सा कलर दिख रहा है। और उसी टाइम पे रावत जी भी आए हैं अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए, क्योंकि उन्हें तुरंत ही ड्यूटी पे जाना है। तो इसलिए जैसी मैं उठी थी उसी टाइम रावत जी भी उठ गए थे और वो भी अपनी गाड़ी धोने लग गए थे। और मैं सीधा बाहर आई थी आपको दिखाने के लिए कि मतलब बाहर का सीन कितना सुंदर लग रहा है। और बस उसके बाद आई हूँ अंदर और अपनी थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है सुबह मॉर्निंग की वो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ। हाँ, कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो 15-20 मिनट ज़रूर करती हूँ, पर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे ध्रुव भी उठ गया था तो उसने टीवी ऑन कर दिया था और भगवान जी के गाने लगा दिए थे, भोलेनाथ के, माता जी के। तो सुबह सुबह अगर हम भगवान के गाने सुनते हैं ना तो मतलब थोड़ा हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और अच्छा भी लगता है अगर सुबह सुबह भगवान जी के गाने सुनो। तो इसलिए जब मैं काम करती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं भगवान के गाने चला देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सुबह की जो शुरुआत करनी चाहिए वो भगवान के गाने सुन के या भगवान की भक्ति के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। तो बस इसलिए सुबह होते ही अपने काम करती रहती हूँ और साथ ही भगवान के गाने भी सुनती रहती हूँ, या तो कभी फ़ोन में लगा देती हूँ या फिर टीवी पे। तो फ़िलहाल ध्रुव ने टीवी पे लगा रखे थे। तो क्योंकि टीवी में लगाते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, फ़ोन से ज़रा धीरे आवाज़ आती है। तो बस इसलिए टीवी में लगा रखा था और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे सुबह के जो मेरी एक्सरसाइज होती है वो भी हो गई थी और अपना फ्रेशनअप होके मैं आ गई थी। तो बस किचन में मैंने फटाफट से जो सब्ज़ी बनानी थी, ब्रेकफास्ट में नाश्ता बनाना था, वो सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी। तो गोभी की सब्ज़ी थी तो मैंने सोचा इसी को बना देती हूँ, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी सभी को पसंद है और रोटी भी खा ही लेते हैं, मतलब नखरे नहीं करते हैं गोभी की सब्ज़ी के लिए। तो बस इसलिए मैंने जो गोभी की सब्ज़ी थी वो काट दी है और अब फटाफट से गैस में चढ़ा दूँ, क्योंकि रावत जी को ड्यूटी जाना है और उन्होंने कहा है कि ब्रेकफास्ट वो आके ही करेंगे। तो बस उनको मतलब यहीं लोकल की ड्यूटी थी, इसलिए उनको जो जाने वाले थे ड्यूटी, जिन्हों को लेके जाना था उन्होंने, वो जल्दी में थे तो उन्होंने कहा कि तुरंत ही आ जाओ। तो उसके बाद ही रावत जी ने कहा मैं उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगा, आप तब तक नाश्ता तैयार रखना। तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से सब्ज़ी मैंने काट दी थी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए, मतलब ये जो गोभी की सब्ज़ी होती है उसे मैं भिगाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि गोभी के अंदर रहते हैं हरे वाले कीड़े। तो बस इसलिए थोड़ा उसको एकदम से बनाने में मुझे थोड़ा अजीब सा और डर सा भी लगता है। तो मैं गोभी को पहले ही काट के रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर ये भीगे रहेंगे तो जो भी कीड़े होंगे, कीड़े मकोड़े, वो सीधा बाहर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जब तक सब्ज़ी मैंने भिगाने के लिए रखी थी तब तक मैंने जो भी सब्ज़ी का मटेरियल था वो मैंने रेडी कर दिया था। प्याज, अदरक, लहसुन, आलू सब काट के रख दिए थे, टमाटर भी। तो बस यहाँ पे सब रेडी कर दिया था और उसके बाद सब्ज़ी भी अच्छे से भीग गई थी, मतलब वॉश हो गई थी साफ़ से, और बिल्कुल भी मतलब उस पर कीड़े तो नहीं थे, पर थोड़ा मन में डर सा रहता है, तो इसलिए मैं भिगा के ज़रूर रखती हूँ। तो चलिए, सारा सामान रेडी कर दिया है मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए और फटाफट से कढ़ाई रखी गैस में, उसमें डाला सरसों का ऑयल और जो प्याज कट करे थे वो भी डाल दिए हैं, लहसुन जो छिले थे काटे थे वो भी डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने टमाटर भी उनमें भूनने के लिए डाल दिया। और जैसे ही प्याज नरम हो गए थे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था और टमाटर भी उसमें अच्छे से नरम हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें मसाले, सभी मसाले ऐड कर दिए हैं। तो चलिए, हम मसालों को अच्छे से पका लेते हैं ताकि मसालों से कच्चापन सारा निकल जाए। और जैसे ही मसालों को भून रही थी तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं, अच्छे से पक जाएं। और जैसे ही मसाले पक गए थे तो उसमें मैंने डाल दी हैं जो गोभी मैंने कट करी थी, वो सारी गोभियाँ उसमें ऐड कर दी हैं। तो बस थोड़ी देर गोभी को हिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला है वो गोभी में अच्छे से लग जाए।
और गोभी फीकी फीकी सी ना लगे। तो बस सारे मसाले गोभी में अच्छे से लग गए थे। उसके बाद मैंने जो आलू कट किए थे वो भी उसमें डाल दिए हैं और उसके बाद मैं कढ़ाई पर रख दूँगी ढक्कन, ताकि गोभी आराम आराम से पकती रहे। क्योंकि गोभी की सब्ज़ी को अगर हम तेज़ गैस में पकाएंगे ना तो वो कच्ची रह जाती है, इसलिए गोभी की सब्ज़ी को कम आंच में हल्के हल्के पकने के लिए छोड़ दो, तो बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा टेस्ट भी आता है और अच्छे से पक भी जाती है। तो चलिए, गोभी की सब्ज़ी में मैंने ढक्कन रख दिया है और आ गई हूँ रूम में। और जो कल के कपड़े थे ना वो तय नहीं लगाए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिन भी होता है जब हमारे पास टाइम नहीं होता है और काम ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है हम काम पूरा फिनिश नहीं कर पाते हैं और कुछ काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो बस जो कपड़े थे कल के वो सूख तो गए थे, पर तय लगाने का टाइम नहीं मिला था मुझे। तो मैंने इनको सभी कपड़ों को चेयर में रख दिया था। और जब कपड़े ऐसे फैले या फिर इधर उधर पड़े रहते हैं ना चेयर में या बेड में, तो किसी ना किसी के घर में सुननी ही पड़ती है। तो बस बीच बीच में मम्मी जी या रावत जी टोकी देते हैं। तो इसलिए जब काम ज़्यादा होता है तो कुछ कुछ काम छूट ही जाता है, तो उस वजह से बस मेरा ये काम भी छूट गया था कपड़े तय लगाने का। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन का जो ब्रेकफास्ट बनाने का काम था उसको निपटाया है और उसके बाद सीधा आई हूँ कपड़ों को तय लगाने के लिए। क्योंकि जो कल के कपड़े थे ना वो ऐसे रह गए थे, तो उस वजह से घर वालों ने थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं काम के बीच बीच में। तो उस चक्कर से मैंने सोचा कहीं आज फिर से कुछ बोल ना दे, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से पहले इनको सुबह तय ही लगा देती हूँ। उसके बाद अपने जो सुबह मॉर्निंग के काम होते हैं ना ढेर सारे, उनको तब निपटाऊंगी। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले कपड़ों की तय लगाई, उसके बाद अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है और जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद तो घर को समेटने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि ब्रेकफास्ट टाइम से बन जाएगा, तो ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं रहती है। फिर ये रहता है कि घर को अपना समेटना है और घर को साफ़ सुथरा करना है। तो जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो उसके बाद हम अपने कामों में फटाफट से लग जाते हैं। और जिस दिन ये रहता है कि हाँ बच्चे लोग मतलब घर में आज सब बाहर हैं, तो उस दिन हम लोगों का काम और जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम घर में अकेली रहती हैं तो उस दिन घर ज़्यादा बिखरा भी नहीं रहता है, फैला भी नहीं रहता है। तो इस वजह से हम लोग अपने कामों को फटाफट से कर ही लेते हैं। पर जब घर में सभी सदस्य रहते हैं तो घर ज़्यादा ही बिखरा और फैला रहता है, तो उनको समेटने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस इसलिए जब सब ड्यूटी चले गए थे और क्योंकि रावत जी को आज जल्दी जाना था, तो इसलिए मेरे काम भी फटाफट से हो रहे थे। क्योंकि ध्रुव तो स्कूल चला गया था और रावत जी भी टाइम से ड्यूटी चले गए थे, उन्होंने वहाँ से आके नाश्ता करना था। तो इसलिए सोच रही थी पहले फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद सब एक साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो आज तो मुझे अपनी मंदिर की भी अच्छे से सफाई करनी थी और जो मंदिर के बर्तन थे वो भी धोने थे। तो बस इसलिए मैंने सोचा मंदिर की भी सफाई कर देती हूँ और गंगा जल से माता रानी की फ़ोटो जो हैं उनको भी, मूर्तियों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस इसलिए पहले माता रानी को गंगा जल से साफ़ किया है अच्छे से, सब मूर्तियों को, और उसके बाद पूरी मंदिर को भी अच्छे से साफ़ किया गंगा जल से। और उसके बाद जो बर्तन थे वो धोने के लिए मैं बाहर ले आई थी। क्योंकि जब मंदिर में हम दिया बाती करते हैं ना, तो जो मंदिर के बर्तन होते हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब तेल गिर जाता है, जिससे बर्तन में चिकनाई और चिपचिपापन आ जाता है। तो इसलिए बर्तन धोने के लिए मैं अलग से ही राख होती है उसका यूज़ करती हूँ। क्योंकि उससे मंदिर के जो तांबे के बर्तन होते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमक जाते हैं। तो इसलिए वो राख का यूज़ करती हूँ मैं मंदिर के बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे सब बर्तनों को अच्छे से मैंने साफ़ किया, अच्छे से उनको धोया और इनको सुखाने के लिए दीवार में रख दूँगी। क्योंकि मम्मी को अभी पूजा पाठ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो थोड़ा टहलने गए थे और उसके बाद अपना ब्रश व्रश करेंगे, उसके बाद ही पाठ पूजा करते हैं। तो बस इसलिए मैंने जो बर्तन थे वो धो के बाहर दीवार में डाल दिए थे। और सूर्य देवता भी निकल ही रखे थे, बाहर निकल गए थे मतलब सूर्य देवता। और देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना सीन, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप आती है ना वो बहुत ही प्यारी दिखती है।
तो बस यहाँ पे तो गांव वाला एरिया है, तो इसलिए धूप बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने, हमारे दरवाजे पे आती है, मेन डोर पे। और देखने में भी वो सीन बहुत ही प्यारा लगता है। तो कई बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं सूर्य देवता की वीडियो भी कैचअप करती हूँ और अपनी वीडियो में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सूर्य देवता की फ़ोटो भी मैंने वीडियो बना के मैंने डाली है। और उसके बाद जैसे ही मैंने बर्तन धो दिए थे, उसके बाद आ गई थी मैं रूम में, और अब फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो मंदिर वाले रूम में तो मैंने झाड़ू बर्तन धोने के बाद ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी फटाफट से पाठ पूजा कर देती है ना, तो इसलिए वहाँ मुझे जल्दी से झाड़ू पोछा करना पड़ता है। उसके बाद ही अपने रूमों की और किचनों की सफाई करती हूँ, किचन की। तो बस यहाँ पे आई थी किचन वाले रूम में, तो अब फटाफट से पहले किचन से झाड़ू लगाते हुए पूरे रूम में झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के साथ ही साथ डस्टिंग भी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे पंखा अब बंद हो गया है, तो उसमें धूल वूल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा अब पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो जो धूल लगी है उन्हें साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब पंखा बंद रहता है ना, और अगर उसमें धूल दिखे तो देखने में इतना गंदा लगता है, तो इसलिए मन करता है कि जो क्लीनिंग का काम है वो एक हाउसवाइफ का ही है। तो अगर अपने घर की हमें क्लीनिंग साफ़ ढंग से नहीं करेंगे तो घर देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ तक हम लोगों की नज़र जाती है वहाँ तक तो हमें सफाई करना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जगह हैं कि किसी की भी नज़र पड़ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और जो कोने कोने की बात हुई, तो कोने कोने का डेली का दिन नहीं होता है कि हम सफाई कर सकें। हाँ, उसके लिए हमें एक दिन रेडी करना पड़ता है, मतलब एक दिन हमको मैनेज करना पड़ता है कि आज हमको डीप क्लीनिंग करनी है, तब जाके हमारा घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो जब डीप क्लीनिंग का समय आता है तो उस दिन हम अपने घर को, अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और उसी तरीके से अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो क्लीनिंग और डस्टिंग का काम था वो मैंने कर दिया है। और उसके बाद जो मेरी झाड़ू थी वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था, किचन में भी झाड़ू लग गई है मेरी। तो बस यहाँ पे झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि रावत जी भी आ गए थे, और सबको ब्रेकफास्ट करवाया। और फिर मैं चली गई थी क्यारी में। और क्यारी में जाने के बाद मैं जो रयास थे वहाँ थे, तो वहाँ से तोड़ के भी लाई और क्यारी भी खेंडी, क्योंकि लहसुन लगाने थे और थोड़ा बहुत चारा भी बूतना था। तो इसलिए फटाफट से क्यारी में काम करके आई। और उसके बाद मैंने फटाफट से पहले कपड़े धोए, फिर मैं अपना नहा धो के आई हूँ। तो आज मुझे बाल नहीं धोने थे, इसलिए मैं फटाफट से नहा गई थी, क्योंकि टाइम भी 12 बज चुके थे और मुझे अब दिन की तैयारी भी करनी थी खाना बनाने की। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।